हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस। हम आप सभी को आज क्लास 4th का चैप्टर नंबर 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर का आज हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। इसमें फर्स्ट है, खरगोश शाकाहारी जंतु है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सही सेंटेंस के सामने सही और गलत का निशान लगा हुआ है ऑलरेडी। तो खरगोश शाकाहारी जंतु है, इसलिए इसके सामने सही का टिक है। नेक्स्ट है, श्रमिक मधुमक्खियाँ अंडे देने का कार्य करती हैं। तो इसके सामने गलत का निशान है, क्योंकि श्रमिक मधुमक्खियाँ अंडे देने का कार्य नहीं करती हैं, बल्कि जो छत्ते की रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, लाख कीड़े से प्राप्त होता है। तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि लाख का एक कीड़ा होता है जिसका नाम ही लाख का कीड़ा होता है और उसी से लाख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, रानी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि छत्ते में सबसे अधिक संख्या श्रमिक मधुमक्खियों की होती है। रानी मधुमक्खी तो छत्ते में सिर्फ एक होती है, इसलिए यहाँ पे गलत का निशान है। ऊन हमें केवल भेड़ से मिलता है। तो ऊन ये भी गलत है, क्योंकि ऊन हमें सिर्फ भेड़ से ही नहीं मिलता। ऊन और भी कई प्रकार की किस्म होती है, बकरियों की भी, उनसे भी ऊन मिलता है और कुछ कृत्रिम भी बनाए जाते हैं। तो ऊन जो है हमें सिर्फ भेड़ से नहीं मिलता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। पनीर दूध से बनता है, ये सही है, क्योंकि पनीर दूध से ही बनता है। पश्मीना भेड़ होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि पश्मीना भेड़ होती है, तो ये गलत है, क्योंकि पश्मीना भेड़ नहीं होती, बल्कि एक बकरी की प्रजाति है पश्मीना। ये जो है बकरियां होती हैं, पश्मीना प्रजाति की बकरियां होती हैं, भेड़ नहीं होती। नेक्स्ट है, केंचुआ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि केंचुओं को इसीलिए किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वे जो है किसानों की भूमि को उपजाऊ बनाने में बहुत सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। जी हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊँट ही एक ऐसा जानवर है जो मरुस्थल में आसानी से चल पाता है। उसके शरीर की बनावट, उसके पंजों की बनावट के कारण वो जो है आसानी से रेतीली भूमि पर दौड़ भी सकता है, इसलिए उसको जो है मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का और खा का मिलान करना है। तो का में जो है वो जंतुओं का दिया गया है, और सूची खा में उन जंतुओं का क्या उपयोग है ये दिया गया है। तो हमें किस जंतु का क्या उपयोग है उसको सही जंतुओं से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट है, जंतुओं में दिया गया है भेड़, श्रमिक मधुमक्खी, बैल, घोड़ा, छत्ता। और इधर उनके उपयोग में दिया गया है, भेड़ क्या करती है, भेड़ों से ऊन मिलता है। और श्रमिक मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है। और बैल क्या करता है, खेतों की जुताई करता है। और घोड़ा जो है वो सवारी कर ढोने का कार्य करता है। छत्ता जो है मधुमक्खियों का वास स्थान होता है। तो इस तरह से सही जंतुओं का मिलान जो है उनका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है उन चीज़ों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचिए और लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ना होते तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता। इसका आंसर है, यदि जीव जंतुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यदि ये हमारे जीवन में ना होते तो हमारा जीवन निम्न प्रकार से प्रभावित होता। जैसे भोजन के स्रोत के रूप में इनकी उपयोगिता है, मीठा शहद जो कि मधुमक्खियों से मिलता है। और नेक्स्ट है, तरह तरह के वस्त्रों के लिए भी जीव जंतुओं की उपयोगिता है, ये उपयोगी होते हैं, तरह तरह के वस्त्र हमें इनसे मिलते हैं। परिवहन एवं कृषि कार्य हेतु भी जीव जंतुओं की उपयोगिता है, कृषि कार्य एवं ईंधन के लिए भी उपयोगी हैं, चर्म उद्योग हेतु भी उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। तो इसका आंसर है, छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ, रानी मधुमक्खी है, और श्रमिक मधुमक्खी है, और नर मधुमक्खी है।
रानी मधुमक्खी की संख्या छत्ते में सिर्फ एक होती है और श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के आधार पर जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देते हुए लिखें। तो इसका आंसर है, भोजन के आधार पर जीव जंतु 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी और थर्ड है सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जीव जंतु जो घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां इत्यादि आहार के रूप में खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में है इसमें गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बंदर इत्यादि। नेक्स्ट है मांसाहारी। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जीव जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस आहार के रूप में लेते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे इस श्रेणी में आते हैं शेर, चीता, बाघ इत्यादि, क्योंकि ये जो है अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं। नेक्स्ट है सर्वाहारी। सर्वाहारी में ऐसे जीव जंतु आते हैं जो अपने आहार में मांस, वनस्पति, फल, सब्जी दोनों को शामिल करते हैं, वे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी मीन्स सब कुछ खाने वाले। इसमें आते हैं मनुष्य, कौवा, रैकून, भालू इत्यादि। ये सब जो है सब कुछ खाने वालों की श्रेणी में आते हैं, मीन्स सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी शाला से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, एक विशेष प्रकार का बॉक्स जिसमें मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं, उसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। मधुमक्खी शाला में विभिन्न उपकरणों की मदद से हम उसमें मौजूद शहद, मधुमक्खी व अंडों को बिना क्षति पहुंचाए प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा विशेष प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है और उससे फिर हमें शहद प्राप्त करते हैं हम, उसी को क्या कहते हैं? मधुमक्खी शाला कहते हैं। ओके, तो ये था आपके चैप्टर नंबर 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता का क्वेश्चन आंसर। अब सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पे बढ़िया साफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।